नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दिवाली में कौन कौन सी साधनाएं की जाती है या आप लोग कर सकते हैं। देखो, जो लोग गुरु दीक्षित हैं उन्हीं के लिए ये चीज़ लागू होगा। अगर आप गुरु दीक्षित नहीं हैं तो ये सब साधना मत करिए। आपको पहले गुरु दीक्षा लेके गुरु मंत्र को सिद्ध करना चाहिए दिवाली पे। और ये सब दिन जो है सालों में एक बार ही आता है, तो इस समय को व्यर्थ मत करिएगा। और जो लोग साधना करना चाहते हैं गुरु के सानिध्य में रहकर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है मेरा काम बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग घर पे ही शुरू कर सकते हैं। बाद में जो है एक चरण कंप्लीट होने के बाद आके बाकी का कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिवाली से शुरू करते हैं तो आपकी साधना सिद्ध होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए मैं ये दिवाली का दिन को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ आप सभी के लिए। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गुरुजी दीक्षा अगर दिवाली पे लेते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा होता है। तो पहले मैं वो बता देता हूँ। अगर आप दिवाली पे दीक्षा लेते हैं तो दिवाली में क्या होता है, सारे जो शक्तियाँ हैं वो धरती लोक में होती है, ठीक है, एकदम पास हो जाती है। तो उस क्षेत्र में क्या होता है, जब आप दीक्षा लेते हैं गुरुजी से तो गुरु की शक्ति जो है डायरेक्ट आपको कनेक्ट हो जाती है। गुरु की ऊर्जा जो है आपको पहुँच जाती है, ठीक है, क्योंकि आपके नाम पे हवन होता है। क्योंकि जो शक्तियाँ धरती लोक में रहती है, इस समय जो है हर चीज़ बहुत जल्दी होती है, हर चीज़ एक बार कहने से ही हो जाती है। इसीलिए दिवाली पे ही लोग जो है दीक्षा ले या साधना करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो उस दिन से अगर आप दीक्षा लेते हैं और गुरु मंत्र की साधना शुरू करते हैं तो आपको बहुत ही कम जाप में ही सिद्धि मिल जाएगी गुरु मंत्र की। और इसके साथ गुरु की जो शक्तियाँ हैं वो भी आपको आंशिक रूप में मिल जाएगी। कैसे इस्तेमाल करना है वो आगे बता दूँगा जो भी लेगा। और उसके बाद है साधना। अब साधना जो है ये जब से लोग गुरु दीक्षित हो जाते हैं उसके बाद अगर साधना करते हैं, ठीक है, तो वो सही रहता है। अगर आप लोग साधक हो तो दिवाली पे साधना में बैठ जाओ, और उसमें जो है आप हर तरीके की शक्ति की साधना कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। ज़्यादातर लोग नेगेटिव ही करते हैं क्योंकि नवरात्रि में पॉजिटिव कर चुके होते हैं। तो नेगेटिव साधनाओं में भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल जितनी भी शक्तियाँ हैं, क्योंकि देखो पाताल लोक से ये सब शक्तियाँ ऊपर आ जाती है, ठीक है, दिवाली पे। तो ये सब शक्तियों की साधना करना बहुत ही आसान हो जाती है क्योंकि एक ही बार में सुन लेती है। और ये लोग चाहते ही हैं कि आप इनको सिद्ध करें और इनको भोग दें, ठीक है, और उसके बदले में आप ये काम करेंगे। तो यही तरीका होता है इन लोगों की सिद्धि को जल्दी पाने का। बस पूर्ण विधि होनी चाहिए आपके पास, और गुरु दीक्षित हो तो सुरक्षा आपको मिलती है गुरु की तरफ से। वरना क्या होता है, ये सब शक्तियाँ जो है जान भी ले सकती है, इतना पावरफुल होती है। दिवाली में एक दिन में भी शक्तियाँ सिद्ध हो सकती है, 3 दिन में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपके अंदर ऊर्जा उतनी होनी चाहिए उस शक्ति को संभालने की। शक्ति तो सामने आ जाएंगी लेकिन आप संभाल पाओगे कि नहीं वो इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा जो होती है ना, वो ऊर्जा ही हमें वो कैपेसिटी देती है उस शक्ति को धारण करने की। शक्ति को कहीं ना कहीं तो स्थान हमें देना है बॉडी में। तो जब वो स्थान लेगी तब हमारी बॉडी झेल नहीं पाएगी अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं रही। किसी को हाथ में, किसी को कंधे पे, हम लोग किसी को अंगूठी में भी देते हैं, लेकिन अंगूठी में भी अगर इंसान के अंदर ऊर्जा की थोड़ा बहुत भी कमी है तो अंगूठी भी आपको जो है मतलब उंगली जो है आपकी दर्द करना शुरू कर देता है। तो इतना शक्ति बॉडी में होनी चाहिए कि उसको आप धारण कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ऊर्जा के लिए। ऊर्जा बिल्कुल ज़रूरी होती है और वो गुरु दीक्षा से ही मिलती है। और वो दीक्षा होने के बाद उसका एक निरंतर एक माला हर दिन जाप करने से वो मेंटेन हो जाती है। दिवाली में भी जो बहुत सारे लोग जो है थर्ड आई साधना करना चाहते हैं, चक्रस की साधना करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। शुरुआत मूलाधार से शुरू करें दिवाली से, और एक एक करके सारे चक्रों का साधना, जब एक खुलेंगे दूसरा चक्र का शुरू करें, ऐसे करके आप सारे चक्र का साधना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोई गुरु का साधना करेंगे, जैसे गुरु गोरखनाथ के, गुरु वैद्यनाथ, तो इन सब का भी साधना आप एक एक करके कर सकते हैं। बस पूर्ण विधि जो है लेके ही आप करें, ठीक है। और सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप दिवाली पे महाविद्या की साधना करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मातंगी माता का जो मंत्र मैंने दिया था अपने चैनल पे, उस मंत्र का आप जो है सिर्फ 11,000 भी जाप करें, ठीक है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फल देगा। एक दिन में नहीं कर सकते, 3 दिन में करिए, ठीक है। और अगर उग्र मंत्र एक होते हैं उसका आप 11 माला भी जाप करें तब भी आपका थर्ड आई खुल सकता है। लेकिन वो मंत्र जो है मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा, जिसको भी चाहिए होगा वो व्हाट्सअप करेंगे, उसको मैं दूँगा। तो दिवाली का दिन जो है बहुत सारे लोग षटकर्म भी सीखना चाहते हैं। उनको चाहिए होता है कि षटकर्म का कोई मंत्र मैं सिद्ध कर लूँ, जैसे वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन।
तो मंत्र सिद्ध कर सकते हैं आप। उसमें भी आपको 3 दिन समय देना पड़ेगा। उसमें 11 माला करके हर दिन का जाप होता है, ज़्यादातर जो मेरे पास विधि है उसकी बता रहा हूँ। और वशीकरण में जैसे मारन वशीकरण में बता रहा हूँ, शैतानी वशीकरण है, फिर मयूंग के बहुत सारे वशीकरण हैं जो मैं डाला हूँ अपने चैनल पे, वो सब वशीकरण। तो ये सारे चीज़ जो है एक एक करके आप कर सकते हो। कोई भी एक चुन लीजिए, यंत्रों के जैसा वशीकरण है जो मयूंग के में दिया हुआ है। तो वो सब वशीकरण जो है दिवाली पे सिद्ध कर सकते हो 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। और साथ में जो है मारन मोहन उच्चाटन, उनका भी अलग अलग विधि है, उनके भी मंत्र होते हैं, उनका भी आप सिद्धि कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो है चाहते हैं कि अपनी जो सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच को सिद्ध करके रखे। जो मंत्र है सुरक्षा मंत्र में दिया हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्योंकि सुरक्षा मंत्र को आप जितना जाप करोगे उतना वो आपकी बॉडी में पकड़ता जाएगा और आपको उतना ही सुरक्षित रखेगा, ठीक है। जैसे क्या होता है, कभी कभी सुरक्षा मंत्र टूट जाता है लोगों का, लगाते तो हैं घेरा, लेकिन अगर कोई गलती हुई कहीं पे वो कट जाता है, तो वो कटेगा नहीं जितना आप उसको पावर दोगे। तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साधना में। जब आप तामसिक साधना करते हो, एक बंदे ने सुल्तान जिन की साधना की थी, तो सुल्तान जिन की साधना के समय वो बंदा घेरा लगाया था, सुरक्षा घेरा, लेकिन सुल्तान जिन जो है उसकी मतलब घेरे के अंदर घुस के उसको खींच के लेके गए, तो वो फिर नॉर्मल घेरा से काम नहीं बना। तो ऐसे ही जब बड़ी शक्ति की साधना करोगे, जैसे बेताल की साधना करोगे, तो उसमें नॉर्मल अगर भैरव जी है, नॉर्मल जो काली माता की सुरक्षा घेरा काम नहीं करेगा, उसमें हनुमान जी की थोड़ा उग्र साधना की, उग्र मंत्र की आपको लगाना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी सुरक्षा घेरा लगाना चाहिए, और सुरक्षा घेरा को नियमित साल में एक बार उसको पावर देना चाहिए जाप करके, ताकि वो आपको पूरा साल जो है उसको काम आए, ठीक है। तो ये है पूरा जो है साधना का लिस्ट। इसमें दिवालन साधना भी बहुत सारे लोग करते हैं दिवाली में। अगर सामग्री पहले जुटा लिए हैं तो बेताल, ठीक है, भूत प्रेत, जितनी भी शक्तियाँ हैं, अप्सरा साधना भी शुरू कर सकते हैं आप। सारे सामग्री चाहिए होगा जो मेरे वीडियोस में है, उसमें जो जो सामग्री मैंने बताए हैं वो सारे सामग्री को जुटा लीजिए, तभी उस दिन से करना सही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन सी शक्ति को ट्रांसफ़र दिया जाएगा, क्योंकि दिवाली में भी ट्रांसफ़र बहुत सारे लोग लेने वाले हैं। लगभग 20 लोगों ने एनरोलमेंट किया है, वो लोग रेडी भी हैं, और उस हिसाब से बुकिंग भी कर दिया है। तो बाकी और भी जो भी 4-5 लोगों का बाकी है, कुछ लोग लेना चाहते हैं तो उनका होगा, अभी कुछ दिन बाकी है उसके अंदर। उसके बाद दिवाली के दिन ही जो है वो कार्य होगा। अभी एक ही शक्ति का चयन इसलिए मैंने किया हूँ क्योंकि एक ही शक्ति ईजिली सिद्ध हो जाती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना आसान है। लेकिन अगर अलग अलग शक्ति को अलग अलग पर्सन एक एक दिन में देगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं दिवालन का ही चुना हूँ और दिवाली के दिन दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म का लिंक जो है वो हर वीडियो में नीचे रहेगा, आप लोग फिल कर दीजिएगा अगर आपको लेना है, ठीक है। तो हमारे शिष्य की तरफ से आपको कॉल जाएगा, उस हिसाब से फिर बातचीत करके आपको कार्य कैसे क्या करना है बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।